सकते हैं, हरियाणा में बड़ा मामला चला हुआ है दुष्यंत चौटाला और सीआईए के बीच। तो अब दुष्यंत चौटाला ने 27 अप्रैल को यानी कि कल को एक छात्र पंचायत रखी है सर हिसार के अंदर, और सीआईए जो स्टाफ है उसके जो रिश्तेदार हैं वो भी खाप पंचायत लेके लगातार चर्चाओं में है कि हम भी खाप पंचायत करेंगे और दुष्यंत का विरोध करेंगे, बल्कि इस्तीफा भी दे दिया जो उनका ससुर था सीआईए जो इंस्पेक्टर है पवन कुमार उनका। तो इसको इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी लगातार न्यूज देख रहे होंगे। मनदीप जी, ये ना हरियाणा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा में पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे कि जो प्रशासनिक मामले हैं ना जी, वो भी पब्लिक डोमेन, वो भी एक तरह से राजनीतिक वोटिंग, वो भी एक तरह से जातीय बंटवारे के हिसाब से, वो भी खाप पंचायतों के अंदर जाकर उनके फैसले होने लगे हैं। यह देखने को मिल रहा है कि अगर कोई दो सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी आपस में किसी तरह का उनका प्रशासनिक टकराव होता है तो फिर आप देखेंगे कि एक अधिकारी के पक्ष में कोई आएगा बोलेगा कि ये हमारी जाति का है, ये हमारी खाप का है, ये हमारे गांव का है, कि भी इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर वो दूसरे के पक्ष से आएंगे कि जी ना ये हमारी जाति का है, ये हमारे खाप का है, ये हमारे गांव का है, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, हम इसके साथ में खड़े हुए। जबकि ऐसे मामलों में ये इन चीजों का तो जिक्र ही नहीं कभी होता था, ना होना चाहिए जी। भाई सीधी सीधी बात है कि क्या दुष्यंत चौटाला के सामने इस तरह से गाड़ी अड़ाई गई जो वीडियो में दिख रहा है कि भी यहां अड़ाई गई, गलत तरीके से अड़ाई गई है, हादसा भी हो सकता था अगर दुष्यंत चौटाला की इस बात को दरकिनार भी कर दिया जाए कि उनको जान से मारने की कोशिश हुई थी तो इसको साइड भी कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन वो इस तरह से रैश ड्राइव करके एकदम से गाड़ी को सामने अड़ाना ये सही नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये कई बार पुलिस वाले कर भी देते हैं ना चालान काटने के लिए, और कई बार हम देखते हैं कि कोई चालान से बचने के लिए भागने लग जाता है बाइक वाला और फिर है ना उसकी कमर में डंडा मार देता है कोई पुलिस वाला। तो ये पुलिस वालों के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि भागते हुए किसी बाइकर को किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया, डंडा मार दिया, उसका बैलेंस बिगड़ गया, हादसा हो गया, उसकी मौत हो गई। कितना बड़ा हादसा हो सकता है भाई। अगर भाग रहा है तो ठीक है, नंबर नोट करो, उसका चालान घर पे भेज देना आपके पास, या आगे नाका लगा के उसको पकड़ लो, बाद में पकड़ लेना। लेकिन आप इस तरह से नहीं, रोड के ऊपर ये सब नहीं कर सकते। रोड पे कोई भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है जी। लेकिन दुष्यंत चौटाला जिस तरह से गाड़ी के पीछे भागा, उन्होंने खिड़की भी पकड़ ली, तो वहां भी तो कोई हादसा हो सकता था। बल्कि चर्चा ये है कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक बचकाना हरकत है। बृजेंद्र सिंह ने बल्कि एक बयान भी दिया है। जी बृजेंद्र सिंह ने ये बयान दिया है, उनके पिता ने दुष्यंत चौटाला के पक्ष में बोला है, दीपेंद्र हुड्डा ने दुष्यंत के पक्ष में बोला है, उनके पिता ने दुष्यंत के खिलाफ बोला है। तो ये मामला इतना उलझा हुआ और इस तरह का है कि असल में तो इस बारे में सीधे तौर पर ये सरकार का काम है, फटाक से जांच होती कि भी क्या मामला था। अगर ये गलत तरीके से गाड़ी अड़ाई गई है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता मनदीप जी कि वो डिप्टी सीएम रहे हैं या वो बड़े नेता, नहीं, आम आदमी, आपकी गाड़ी होती, आप होते वहां पर, आपके साथ ये होता तो सेम कार्रवाई की मैं डिमांड करता, ये होना चाहिए। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कोई बड़ा नेता इनके पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं कि वो नेता है, तो ये गलत बात है, कोई भी हो। ये मामला ऐसा है कि भी क्या आपने इस तरह से गाड़ी अड़ाई जो गलत था तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये कोई नहीं बचा सकता कि जी आपके पक्ष में फलानी खाप आ गई, आपके पक्ष में आपके ससुराल वाले आ गए, आपके वो रिश्तेदार आ गए, ये क्या बात होगी। फिर इस हिसाब से कार्रवाइयां होंगी। कल को तो फिर ये मर्डर, चोरी, लूट, डकैती के फैसले भी इस हिसाब से होंगे जी। रेप के फैसले तो बहुत बार होने ही लगे हैं जी, रेपिस्ट के पक्ष में पंचायतें होने ही लगी हैं जी। तो इसमें ना एक दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे लोग हैं, ये कह रहे हैं भाई इस पंचायत में नहीं जाना है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो तब क्यों नहीं सोचा। तो ये विरोध हो रहा है काफी। और दूसरी तरफ लगातार दिग्विजय निमंत्रण दे रहा है किसान नेताओं को जी। तो ये तो देखो सारी चीजें ना मनदीप जी आपको एक ना गठड़ी के तौर पे मिलती हैं, एक बुके है ये पूरा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने किसी एक फूल को चुन लिया और भाई यही मेरा है, नहीं। आप अगर नेता हैं तो आपकी सारी राजनीति, आपकी, यहाँ तक कि आप अगर
किसी राजनीतिक परिवार से आए हैं तो फिर वो परिवार की पूरी गठरी आपको मिलेगी। उस परिवार ने क्या क्या किया, उसका क्या क्या इतिहास रहा, अच्छाई आपको मिलेगी, बुराई भी आपको मिलेगी। आपने खुद भूतकाल में क्या क्या किया, अच्छा किया तो आपके साथ जनता जुड़ेगी, गलत किया तो जनता आपका विरोध करेगी। ये संभव नहीं है कि जी आप पुरानी बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, काट दीजिए, सिर्फ आज इस मुद्दे की बात कीजिए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसानों की, लोगों की, सपोर्टर्स की, विरोधियों की जो मेमोरी है वो इतनी कमजोर भी नहीं है। वो लोग हिसाब किताब करते हैं। जी। अगर दुष्यंत चौटाला, जेजेपी को सच में ही चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर उनको समर्थन चाहिए, तो सबसे पहले और उन लोगों का समर्थन चाहिए जो आज तक उनका विरोध कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनेगी कि भी आप बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर माफी मांगे और उन लोगों को मनाइए अगर आप उनको चाहते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि लड़ाई बड़ी छोटी है कि आप एक मतलब कर्मचारी से इतनी बड़े स्तर के ऊपर जाके लड़ रहे हैं। ये मतलब है ना, ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई जीत भी गए जी, तो क्या जीत है, क्या होगा। मतलब एक पूर्व डिप्टी सीएम जो आगे मुख्यमंत्री बनने का नारा देते हैं, चाहते हैं, उन्होंने क्या किया कि एक कर्मचारी ही तो हैं वो, उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी। जी, बात तो ये भी है। लेकिन सर दुष्यंत चौटाला अगर ऐसा करें कि जैसे लाइव आके और वो लोगों से बोले कि जो गलतियां हुई है उसके लिए वो माफी मांगे, तो शायद हो सके कि जो ये लोग चाहते हैं कि साथ लगे किसान नहीं, देखो, ईमानदारी से जो भी आप काम करेंगे, सिर्फ राजनीति में नहीं मनदीप जी, जीवन में जो भी आप ईमानदारी से काम करेंगे, जो भी दिल से काम करेंगे, ये मैसेज दूसरों तक पहुंचता है। लोगों को लगता है कि भाई हाँ, ये आदमी ना ईमानदारी से अपनी गलती को मान रहा है, ये आदमी है ना अब पहले जैसा नहीं रहा है, ये सच में ही जुड़ना चाहता है, ये हमारा कुछ भला कर सकता है, ये हमारा साथ दे सकता है, फ्यूचर में हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। तो क्यों नहीं, आपकी कोशिशों में वो ईमानदारी होनी चाहिए। और कम से कम आप इतने बड़े नेता, इतना तो आज भी आप प्रभाव रखते हैं कि आप मैसेज अपना कम से कम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप इतने छोटे स्तर पर तो आज भी नहीं है कि भैया आप जो बोलना चाहें वो लोगों तक ना पहुंचे, वो पहुंच जाएगा। अब शायद ये भी कोशिश हो रही होगी कि भाई अगर इस मुद्दे के जरिए एक शुरुआत हो जाए जुड़ने की, तो शायद देखते हैं। तमाम पहलू हैं यहाँ पर, तो राजनीति भी है, एक पर्सनल भी मुद्दा निकल के सामने आ गया है। लेकिन आखिर में यही मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्य है हरियाणा का, ऐसे मुद्दों के ऊपर इतना सब कुछ हो रहा है। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, और काफ़ी देर तक हमने बातचीत की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें और अपनी राय आप ज़रूर दें। धन्यवाद।